जो लोग खुद के लिए मतलब अपने लिए काम नहीं करते, वो लोग दूसरों के लिए काम करते हैं। जिनका खुद का कोई पर्पज नहीं होता, वो किसी दूसरी कंपनी के मालिक का जो पर्पज होता है उसके लिए नौकरी कर रहा होता है। यस और नो? ठीक है, तो भाग्य भरोसे बैठते हैं, या तो वो लॉटरी में बिलीव रखते हैं, है ना। और आजकल लॉटरियां ही है, जैसे कॉइन का जो आजकल चक्कर चल रहा है, करेंसी का। एक लीडर मुझे ऐसा बता दो 15 से 20 साल में जो ये बोले कि सब मैं इन्वेस्टमेंट प्लान से महीने का मुझे 1 करोड़ आ रहा है या 50 लाख रुपए आ रहा है, एक भी नहीं है। लेकिन प्रोडक्ट बेस्ड प्लान के अंदर मैं आपको सैकड़ों ऐसे नाम गिना दूंगा जो 15 से 20 साल के अंदर इस इंडस्ट्री को लगातार एक कंपनी के अंदर काम कर रहे हैं और उनके पास में क्या है, आज बहुत बड़ा पैसा आ रहा है। यस और नो? उसके बाद केबीसी में लगे रहेंगे, है ना। कौन बनेगा करोड़पति, मतलब एक एग्जांपल दे रहा हूँ। ऐसे बहुत से ऐसे चलते हैं, ऑनलाइन भी चलते हैं कि सर 100 रुपए का आप ये लगाइए, आपको आपका नंबर आ गया तो 10 महीने बाद में आपके साथ में ये हो जाएगा, इतना पैसा आ जाएगा। तो इस तरीके के इवेंट्स में अपने आप को सोचते हैं। ये बंदा है, आप इसको शायद जानते हो, तो सुशील कुमार, बिहार से, जानते हो सुशील कुमार? इसने 5 करोड़ रुपए जीते थे। कितने जीते थे? ये दूध की डेयरी चलाता था और अब भी दूध की डेयरी चला रहा है, समझ रहे हो। इसने 5 करोड़ रुपए जीते थे। कौन बनेगा करोड़पति? यू कैन सर्च ऑन गूगल और प्रेजेंट टाइम इसके आप लाइफ स्टाइल को ढूंढना। इसके पास आया था ना 5 करोड़ रुपए, संभाल नहीं पाया, क्योंकि लक्ष्मी के साथ में गणेश जी और सरस्वती पूजे जाते हैं। सरस्वती ज्ञान और गणेश जी बुद्धि। बुद्धि और ज्ञान नहीं होगा ना तो कितना भी बड़ा पैसा हो वो तुरंत निकल जाएगा, क्योंकि लक्ष्मी को चंचल बोला गया है। एक साथ आया हुआ पैसा 5 करोड़ रुपए। ये देखो, ये जीतने वाला इसका पोस्ट था कि 5 करोड़ जीत गया, मतलब जिंदगी बन गई, बहुत बड़ी बन गई। लेकिन आज भी दूध ही बेच रहा है, समझ रहे आप? पूरा पैसा गया इसका। कहां पे? क्योंकि पैसा जहां आता है ना वो वहीं चला जाता है। आज हमारे सबके पास में यदि सपोज करो 1-1 करोड़ रुपए यदि सबको दे दिया जाए और 5 साल बाद में हम वापिस से मिले ना, तो क्या है कि सब जिस स्थिति में आज है ना उसी स्थिति में बाद में मिलेंगे। आप समझ गए कि पैसा हमारे पास क्यों नहीं आ रहा है? क्योंकि पैसा जब आदमी के पास आता है तो 2 कैटेगरी डेवलप होती है। एक वो जो पैसे को संभाल सकता है, विनम्र बन जाता है, और एक वो जो पैसा आता है तो बहुत घमंड में आ जाता है, वो पंगे लेने लग जाता है बड़े बड़े। यस और नो? Yes. वो फिर किसी को कुछ नहीं समझता, वो खेत के छोटे से विवाद में भाई को कोर्ट में घसीट ले जाएगा, क्योंकि पैसा है उसके पास लड़ने के लिए। फिर कोर्ट देगा क्योंकि इलाज करवाने के लिए मेडिकल का पैसा है उसके पास। यस और नो? और गरीब आदमी बेचारा क्या है, बच के चलता है, बच के चलता है। यस और नो? समझ रहे हैं बात को? तो पैसे की तो ये विडंबना है। पैसा आने से पहले जो सबसे बड़ी चीज अपने को अपने अंदर डालनी, क्या? नॉलेज और बुद्धि। ये दोनों चीज अपने पास में होना बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, तो ये लक था इसका, इसके पास में पैसा आ गया। तो क्या लक से भी पैसा रुकता है? नहीं बनता, कभी नहीं बनता। परिश्रम तो करना पड़ेगा, मेहनत तो अपने को करनी पड़ेगी। मनी इज नॉट सॉल्यूशन। पैसा सॉल्यूशन नहीं है। किसी भी समस्या का जो समाधान है वो पैसा नहीं है, और पैसा नहीं कमाया जाता। पैसा नहीं कमाया जाता। क्या कमाया जाता है? क्या कमाया जाता है? पैसा कमाने के लिए क्या बनाया जाता है? हैं? तो आखिर तिजोरी की चाबी क्या है कि जिससे हमारे पास में लगातार पैसा है? वो क्या है? सिस्टम। क्या है? हमें एक सिस्टम में आना पड़ेगा, हमें एक सिस्टम को डेवलप करना पड़ेगा, क्योंकि सिस्टम से ही लगातार पैसा आता है। जैसे कुछ एग्जांपल मैं आपको बताता हूं। एसी है, बाहर डिग्री, मतलब बाहर कितना टेम्परेचर है? और 45 डिग्री का, 44 डिग्री का टेम्परेचर है। लेकिन एसी एक ऐसा सिस्टम है जो रूम के अंदर आपको 25 डिग्री, 21 डिग्री, 22 डिग्री, है ना, ये बाहर गर्मी पड़ रही है भयंकर, और ये अंदर आपको रजाई ओढ़ने में मजबूर कर देगा। ये क्या है? सिस्टम है। क्या है? सिस्टम। वातावरण को कंट्रोल में कर रखा है। सही है कि नहीं है? दूसरा, लिफ्ट। आप देखिए बड़े बड़े आज बिल्डिंग्स बनती हैं, आज बड़े बड़े मतलब कि भारी भारी पत्थरों को, भारी भारी सामान को लिफ्ट किया जाता है कि नहीं किया जाता? आप भी यहाँ पे आए होंगे, 5-7 लोगों को उठ के चुपचाप बिना किसी मेहनत के ऊपर लाके खड़ा कर दिया, वैसे जो जाओ 1 नंबर पे। यस और नो? ठीक है। मोटर, आपको कोई टंकी भरनी है 3 मंजिला 4 मंजिला ऊपर, एक तो ये बाल्टी से भरो, आपको हो सकता है पूरा दिन लग जाए 500 लीटर का टैंक भरने में। सही है कि नहीं है? लेकिन क्या है, मोटर एक ऐसा सिस्टम है जिसको तुरंत बटन दबाया और चंद 15 से 20 मिनट में 500 लीटर की क्या है आपकी टंकी भरी जाती है। सिस्टम। और कोई भी मशीनरी क्या है, काम को आसान कर देती है। तो पैसा कमाने के लिए मत जाओ, सिस्टम को डेवलप करने के लिए जाओ। समझ रहे हैं बात को? किसको डेवलप करना है? सिस्टम को। सबसे पहले सिस्टम को डेवलप करने के लिए खुद को सिस्टमेटिक होना पड़ेगा, खुद को सिस्टम बनना पड़ेगा। सिस्टम की देना है जब भी मैं बात करूं। सही है? तो क्या अपने को सिस्टम डेवलप करना है। कितने लोग हैं जो ये बोलेंगे सर आज के बाद हम सिस्टम पे ही प्रायोरिटी देंगे, और मैं थोड़ा डिटेल में बात करूंगा कि सिस्टम क्या होता है।
सिस्टम। और मैं रियल बता रहा हूं, 1 साल का गेम है। कितने साल का गेम है? 1 साल का। 1 साल को सही तरीके से सिस्टम को फॉलो कर लिया और 1 साल सही तरीके से सिस्टम को आपने अपनी टीम में डेवलप कर दिया। जो आप सोच नहीं सकते, जो आप रिटायरमेंट के ऊपर जो अपनी इनकम सोच रहे हैं, वो इनकम हमारी यहां पे 1 साल के अंदर अंदर हो सकती है। क्लियर? वो क्या है देखते हैं। हमारे पास बहुत ज्यादा समय बहुत ज्यादा नहीं है, लेकिन क्या है, हमारे पेरेंट्स के पास में कम है। हमें लग रहा है कि यार अभी तो टाइम बहुत पड़ा है, लेकिन हमारे पेरेंट्स तो यार 55-60 के हो गए ना, हमारे पेरेंट्स तो 45-50 के हो गए ना, तो क्या उनको कुछ करके दिखाने का टाइम नहीं है? या वो जब चले जाएंगे ऊपर, उसके बाद में हम उनको बोलेंगे देख पिताजी मैं करोड़पति बन गया? कोई नहीं देखने आ रहा उनको। आज प्रेजेंट टाइम में आज उनको ये चीजें चाहिए। समझ रहे हैं कि समझ रहे? अभी सैलवे हॉस्पिटल का एक ऐड चल रहा था, मैं एफएम पे सुन रहा था कि पहले हमारी माओ की फूंक से हमारे घाव ठीक हो जाया करते थे। बड़े बड़े घाव होता है ना, जब लगती थी, जब बच्चे को क्या करती माँ, करती है, करती। तो सैलवे हॉस्पिटल का ऐड था कि हमारी माँ की फूंकों से हमारे बड़े बड़े इलाज हो जाया करता था। आज उनको जरूरत है अच्छे इलाज की, तो सैलवे हॉस्पिटल। समझ रहे हैं आप बात को? तो रीजन क्या है समझिए, बुढ़ापे में उनको सबसे ज्यादा जरूरत है हमारी। सही है कि नहीं है? क्योंकि बोला जाता है बुढ़ापे में वापस से क्या आदमी का मन कैसा हो जाता है? बचपन जैसा होता है। आज सबसे ज्यादा जरूरत है हमें, और अभी उनकी आंखों के सामने यदि कुछ करके दिखा दिया, दिल को बहुत सुकून पहुंचेगा। यस और नो? यस। चाहते हैं आप अपने पेरेंट्स के लिए कुछ करना? तो ये सोचना बंद कर दो कि हमारे पास में समय बहुत ज्यादा है। समय नहीं है भैया, समय नहीं है। आजकल आदमी का कुछ नहीं पता अंदर अंदर क्या डेवलप हो रहा है, कौन सी बीमारी डेवलप हो रही है। यस और नो? तो ये अपने को समझना है, क्योंकि टाइम हमारे पास में बहुत कम है। पर्पज के लिए काम करना स्टार्ट करो, लोगों के लिए मत। देखो सबसे बड़ी विडंबना, एक एक्टिविटी मैं आपको बताता हूँ। आज जैसे सर किसी के पास प्लान कर लीजिए, सर जी इधर आओ। ये सर क्या है, मेरे पास प्लान करने आए। देखो हम कैसे डिस्टर्ब हो जाते हैं। मैं तो छोटे छोटे इंसिडेंट को देखता हूँ। ये जैसे मेरे पास प्लान करने आए, मेरे मित्र हैं, ये प्राइवेट जॉब करते हैं, मैं गवर्नमेंट जॉब में हूँ। ये मेरे को प्लान करने आए। प्लान करने के बाद में मुझे बोला वैसा ऐसे ऐसे प्लान है, आप लाखों रुपए कमा सकते हो। मैं ऊपरी मन से सुन रहा हूँ, क्यों? क्योंकि मेरे को तो 50-60 हज़ार रुपये आ रहा है सरकारी आदमी से, ये के लिए। लेकिन इनको तो नहीं आ रहा ना, इनको तो ये तो 15,000 रुपये कमाते। ये तो अपने सपनों को थोड़ा सा जगाया इन्होंने स्वामिनी में आने के बाद। लेकिन क्या है, एक सरकारी आदमी या कोई दूसरा आदमी जो अच्छा पैसा कमा रहा है, अरे भाई साहब ऐसा कुछ नहीं होता, जिंदगी बर्बाद हो जाती है। मैंने बहुत लोगों को बर्बाद होते देखा, इन चक्करों में पड़ो। जो 15,000 कमा रहे हो ना, ये भी चले जाएंगे आपके लिए। मैंने मेरी 2-4 बातों से इनको डिस्टर्ब कर दिया, इनके माइंड में वायरस डाल दिया। मैं इनसे ज़्यादा कमा रहा था, ये मेरी इज्जत करते थे। इनके मन में ये था ये मेरे से ज़्यादा पढ़े हुए, ज़्यादा कमा रहे हैं, तो इसका मतलब इनको ज़्यादा नॉलेज है, तो इसका मतलब मैं शायद गलत ट्रैक पे हूँ, सोच लिया इन्होंने। अब क्या हुआ, आप जाके बैठ जाओ। ये अपने घर चले गए। अब ये 1-2 दिन मार्केट में जा रहे हैं और वो बातें इनको याद आ रही है, यार भाई साहब ने ये बात बोली थी यार वो 50-60 हज़ार रुपये कमाते हैं, मेरे से ज़्यादा कमा रहे, इसका मतलब ज़्यादा नॉलेज है। सही है कि नहीं है? अब ये सारी बातें सोचने के बाद इन्होंने अपने आप को डिस्टर्ब कर लिया। लेकिन क्या मैंने अपने आप को डिस्टर्ब किया? नहीं। मैं तो इनको बोल के साइड में हट गया। मैं तो सुबह अपना टिफिन उठा के वापस से नौकरी में जा, मेरे तो 50-60 हज़ार रुपये। डिस्टर्ब हुआ तो कौन हुआ? ये। पर्पज किसका डिस्टर्ब हुआ? इनका। आज के बाद यदि काम नहीं करेंगे तो कौन नहीं करेंगे? ये। सपने मरे तो किनके मरे? इनके। यस और नो? ऐसे लोग मार्केट में बहुत मिलेंगे जिनको बोलते हैं ड्रीम स्टलर, सपनों को चुराने वाले। वो किसी भी रूप में मिल सकते हैं। यस और नो? तो ऐसे आइटमों से डरने की जरूरत नहीं है। अपना पर्पज क्लियर रखो, ठीक है ना? उस जैसे बहुत आएंगे सर, आंधी तूफान आ रहे हैं कि नहीं आ रहे, लेकिन बहुत से जिनकी जड़ें कमजोर है ना, वो उड़ जाते हैं, और जिनकी जड़ें मजबूत है, जो सदियों से सींची हुई आ रही हैं, वो वहीं की वहीं खड़े हैं। यस और नो? तो ये अपने को समझना है। तो किसी से भी डिस्टर्ब, आप तो एक चीज को समझ लो, 10 लोगों से मिलूंगा, 8 लोग मना करेंगे, मना करने के तरीके अलग होंगे। अपने पर्पज के साथ अपने आप को जुड़े रहना। क्लियर? क्या मेरे को नहीं बोला होगा? मेरे को नहीं बोला होगा। मेरे बुआ जी का लड़का जो जस्ट अभी आर्मी से रिटायर आया है, सूबेदार मेजर से, जिसकी पेंशन लगभग 55 हज़ार रुपये के आसपास है। तो उसको जब वो ऑन ड्यूटी था, अभी 1.5 महीने पहले रिटायर आया, तो मैंने जब उनको पहले प्लान दिखाया, मैं सोचा यार आर्मी में काम स्टार्ट हो जाएगा, इनको बताते हैं। तब बोले यार तूने, तेरी जिंदगी सबसे बड़ी गलती तो नौकरी छोड़ के कर दी। मेरी मामा जी से बात होती है कि तेरे से बहुत ज़्यादा नाराज है, और अब तू क्या ये झोड़ा वोड़ा लेके घूमता रहता है। वो कोई बात नहीं, सही नहीं, क्योंकि उस टाइम अपने पास ज़्यादा पैसा आ नहीं रहा था, 15-20 हज़ार रुपये ऐसे महीने का आ रहा था। कोई बात नहीं, हम आए। अभी जब मैंने प्लान स्टार्ट किया, अभी जस्ट 3-4 दिन पहले मेरे साथ में ज्वाइन हुए, अभी सिग्नल से रिटायर हैं, किशोर सिंह जी शेखावत। उनके सर्किल में वो थे,